बस खड़े रहिए। मेहनत मजदूरी करने वाले अपने खून पसीने की कमाई से ठेला चला के, रिक्शा चला करके, दुकानदारी करके, छोटा मोटा बिजनेस करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम को, जो हरियाणा के हैं और हरियाणा के बाहर से भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के भी हों, जिस भी इलाके से आकर के आप तमाम लोग जो हरियाणा में अपना रोजी रोटी पाते हैं, हरियाणा के जो निवासी हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, आप सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं, आपको राम राम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। माफी इस बात की कि मैं आज ही दिल्ली आया हूं और मैं बिहार से सीधे चल करके आपके बीच में आ रहा हूं। बिहार के हमारे एक सांसद हैं पप्पू यादव जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि सभा को उसमें सम्मिलित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके दिल्ली आया हूं। और दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी के माताजी का निधन हो गया है। वो श्रद्धांजलि सभा भी अटेंड करके उसमें उपस्थिति दर्ज करके सीधे मैं आपके बीच में आया हूं। और आपके बीच में सीधे जब मैं आया हूं तो माफी इस बात के लिए मांग रहा हूं कि मुझे आने में थोड़ी देरी हुई। देरी इसलिए हुई कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ये 10 साल पहले वाला रोहतक है। दिल्ली से चलेंगे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से तो चले ठीक, लेकिन जो ही रोहतक पहुंचने वाले थे उसके बाद जो सड़कों ने झूला झुलाया है भाई साहब, झूला झुलाया भाई साहब। और उन गड्ढों ने मुझे ये याद दिला दिया कि दरअसल रोहतक वासियों से, हरियाणा के लोगों से भाजपा सरकार बदलापूर्ण कार्रवाई कर रही है, बदलापूर्ण कार्रवाई कर रही है। और विकास का जो ट्रेन है 10 साल से आउटर सिग्नल पे खड़ा है, उसको ग्रीन लाइन नहीं मिल रहा है। तो मुझे जो देरी हुई है इस असुविधा के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि आज एक बहुत शानदार दिन है। आज दिन है हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का जन्मदिन। आज का दिन है कि इस देश की राजनीति में अपनी सादगी का एक मिसाल कायम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का। और देखिए क्या जमाना आया है। आजकल तो मंत्री बने रहने के लिए पार्टी बदल देता है, लेकिन शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे और रेल की दुर्घटना हुई तो इस्तीफा लेकर के चले गए। कहा कि रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी रेल मंत्री के होने के चलते मेरी है। और आज के जो रेल मंत्री हैं, जिम्मेवारी तो छोड़ दीजिए, रेल मंत्री होल करके दिन भर जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाते रहते हैं। तो कहां से चलना शुरू किया था। राजनीति में सादगी एक मिसाल हुआ करती थी। जनता के लिए उनकी जो है मजबूरियों में उनके साथ खड़ा होना, उनके सुख दुख में शामिल होना, वो राजनीति की परिभाषा थी। और आज राजनीति कितनी बदल गई है, आज राजनीति जो है कितनी बिगड़ गई है। गांधी जी को जब हम आज याद कर रहे हैं तो गांधी जी कहते थे कि कायर का काम नहीं है प्रेम करना, प्रेम करना तो बहादुरों की निशानी है, कायर कभी प्रेम नहीं कर सकते थे। और आप देखिए कि कायर वही होते हैं जिनके अंदर नफरत होती है। और नफरत उनके अंदर जब होती है तो वो कायरतापूर्ण काम करते हैं। और कायरतापूर्ण काम ये होता है कि एक निहत्थे आदमी पर, एक बुजुर्ग पर गोली चलाई गई और गांधी की हत्या की गई। मैं कहता हूं यही जो हत्यारी मानसिकता है वो हमारे विधायक जी और आप सबके प्रत्याशी
भारत भूषण बत्रा जी आपके बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बहाने मुझे रोहतक आने का मौका मिला है। और रोहतक के बारे में एक बात मैं कहूं कि रोहतक की रेवड़ी हरियाणा के लोग खाते हैं, रोहतक की रेवड़ी पूरा देश खाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की रेवड़ी सिर्फ अदानी जी खाते हैं। तो आपकी वजह से इस बेहतरीन शहर में आने का मौका मिला। और आप जानते हैं यहाँ एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। अभी मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया जी साहब हालत तो बहुत खराब है। और कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम जब आ रहे थे तो हालत हमको अपने आप दिख गई। रोहतक जैसे शहर में लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है और एक नया कानून लेकर के आए हैं। कहते हैं ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया, देश को नहीं बनाया, तो उनको देश को बचाने का कोई दर्द नहीं है। जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। उसको दूसरे की पीड़ा समझ में नहीं आती है। रोहतक शहर को जिन लोगों ने बनाया है, रोहतक के अंदर विकास के जो काम किए हैं, वो सब आप लोगों से छुपा हुआ है। मैं बिहारी आदमी हूँ। बिहार में एक कहावत बहुत मशहूर है कि खाया हुआ देह और नहाया हुआ देह नहीं छुपता है। देह मतलब शरीर, मतलब आप अगर खा लिए हैं और आप अगर नहा लिए हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जब चुनावी सभाओं में आ रहे हैं तो 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया है ये नहीं बता रहे, एक भी काम नहीं गिना रहे। और खास करके जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाई बहन एकता कॉलोनी में रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि 10 साल पहले जो फैक्ट्रियां खुली, जो इंडस्ट्रीज लगा, जो खेती के काम का विकास हुआ, जो किसानों के काम हुए, जो शहरीकरण का काम हुआ, उसी के चलते हमको रोजी रोजगार मिला है। और आज 10 साल में मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को कि आप एक फैक्ट्री का नाम गिना दीजिए जो आपने हरियाणा में खोला हो, जो आपने रोहतक में खोला हो। एक फैक्ट्री का नाम गिना। इसीलिए जब विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं होता है तो उसके पास 50 बहाना होता है। स्कूल में जाएगा, टीचर पूछेंगे कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो कहेगा कि सर जी कल रात में लाइट चला गया था, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। फिर कहेगा कि सर कल बड़ी जोर से पेट में दर्द कर रहा था, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। फिर कहेगा कि हमारे मौसा के लड़की का शादी था, उसमें चले गए थे, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। 10 साल हो गई है बीजेपी को, 10 साल। कोई 10 काम तो गिना देते प्रधानमंत्री जब यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं कि वो 10 काम आपने हरियाणा के लिए कौन सा किया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो प्रचार कर रही है उसमें हम 10 साल पहले हरियाणा के लिए जो काम किए थे वो काम गिनवा रहे हैं। और अगर मगर नहीं, हरियाणा में जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आपके जो है सीनियर विधायक हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि विधायक जी जो है यहां से प्रमोशन पा करके कुछ और बन जाए। हम जब आएंगे तो हम बता रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे। हम 7 गारंटी लेकर के हरियाणा में आए हैं। हम कह रहे हैं कि 10 साल पहले गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया था कि नहीं था? बिल्कुल था। झूठ बोल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री की तरह? सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच। 500 रुपया था। हमारी सरकार आएगी, हम वापस से हरियाणा के लोगों को और हरियाणा में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो कहीं के भी हो, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे देश में लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा किया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। हम कह रहे हैं तो और खुश हो जाइए, 100 यूनिट और ज्यादा मिलेगा। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं
उनको 6,000 रुपए जो है वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। जो नौकरियां खाली पड़ी हुई है 2 लाख नौकरियां भरी जाएगी। हम एक सकारात्मक बात कर रहे हैं, हमारे पास एक विजन है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं और भाषण देके कहते हैं कि दलाल और दामाद। मैं एक बार भाषण सुना तो मुझे लगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, बोला भैया नहीं जानते हैं, दरअसल ये अपना और अदानी जी का रिश्ता बता रहे हैं। फिर मैं उनका भाषण सुन रहा था, फिर कह रहे हैं खर्ची और पर्ची। दरअसल हुआ ये है कि इनको लग गई है मिर्ची। और ये मिर्ची लगाया किसने है? मिर्ची लगाया है हरियाणा के किसानों और मजदूरों ने, हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के पहलवानों ने और हरियाणा के जवानों ने इनको मिर्ची लगाई। और ये मिर्ची क्यों लगाई है इनको? ये मिर्ची इन्होंने इसलिए इनको लगाई है कि दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और आज भी वो मांग वहीं का वहीं है। एमएसपी लोगों को नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं की गई है। जो जवान हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे घर से यहाँ बिहार के लोग बैठे हुए हैं। आपको मैं बधाई देता हूं हरियाणा के लोगों को कि आप सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करते हैं, बंदूक लेकर के इस देश की सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से नौकरी करता है फौज में तो हरियाणा के लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भी 16 लोग जो है फौज की नौकरी करते हैं। और इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है अग्निवीर के नाम पर। हम कहते हैं कि अमित शाह अपने बेटा को क्यों नहीं अग्निवीर बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? 10 साल से जो है बीसीसीआई में बैठा हुआ है, उसको भी 4 साल में रिटायर कर देता। एक बात बताइए विधायक जी, आप विधायक होंगे 5 साल के लिए, 2 बार हुए 10 साल के लिए, हैं? आप होइएगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगा 4 साल के लिए। ये बेईमानी है कि नहीं है? दूसरा, पेंशन नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? जब एमपी को पेंशन मिलेगा, एमएलए को पेंशन मिलेगा, तो टीचर को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बिजली विभाग में काम करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये मुद्दे हैं हरियाणा के, इनके पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हरियाणा को आपस में लड़ाया जाए। हरियाणा के जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं लेकिन वो हरियाणवी हैं। एक बात कहते हैं ना कि जहां हो दूध दही का खाना वो है अपना प्रदेश हरियाणा। इस हरियाणा में बत्रा साहब, आप तो पंजाबी समझते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो पंजाबी में कहावत है, खाया पिया लाहेदा अब बचे सो अहमद साहेदा। कहावत है ना। इन्होंने इस दूध दही का खाना वाले हरियाणा का इन्होंने क्या कर दिया है, खाया पिया लाहेदा बचे सो अमित साहेदा। ये खुद तो लूट के नाले में डुबकी लगाई रहे, हरियाणा को 4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या ही बोलूं। मुख्यमंत्री जी की तो हालत ये हो गई है ना कि वो इंडिकेटर हैं कि जाते हैं लेफ्ट और बचते हैं जो है राइट। मुख्यमंत्री हो गए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। एक प्रचार आता था ना, उजाला नील का, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, दूध सी सफेदी, और नील डालने के बाद भी कपड़ा नीला नहीं दिखे। हरियाणा में एक कमाल के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री तो वो हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री दिखते नहीं हैं। कहीं ऐसा आपने सुना है? मैं तो कहता हूं कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई दी तैसे, ये रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? ये चले थे किसानों के बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए। खट्टर जी को उनकी ही पार्टी ने, ये देश के पहले मुख्यमंत्री है जिसको अग्निवीर बना दिया गया। 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए और नया मुख्यमंत्री लेकर के आ गए। जो 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं मुख्यमंत्री रख पाए, मुख्यमंत्री अपने सीट पे नहीं रह पाए। मैं तो कहता हूं
खट्टर जी का लाडला पहुंच गया लाडवा। अब वहां पे जो है जो लड़ाई होगी, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। मन बनाए कि नहीं बनाए हैं? हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना, मन बना लिए हैं ना। परिवर्तन होगा, पीछे तक बताइए, हाथ उठा के। परिवर्तन होगा ना। इस बार आप हरियाणा में परिवर्तन कीजिए और कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, आदरणीय खड़गे जी की गारंटी है और देश के विपक्ष के नेता राहुल जी की गारंटी है कि हम जो 7 गारंटी आपको दे रहे हैं, उस गारंटी को हरियाणा के हमारे तमाम नेता, चाहे वो हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, पूरा परिवार हमारा एकजुट है। हरियाणा के विकास के लिए हम काम करेंगे और उस 7 गारंटी को लागू करेंगे। कहते हैं ना कि जब इनके पास कोई भी सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है तो ऑफर दे रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह चल रही है। हम बोले साहब, जिसको अपना घर नहीं संभलता है ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। इनकी हालत ये है कि जब इनके एमएलए का टिकट काटा गया तो एमएलए साहब मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिला रहे हैं। पब्लिकली अपने घर का कलह दिख नहीं रहा है, ये दूसरे के घर के बारे में बोल रहे हैं। हमारे घर की चिंता मत कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर आपके आंख में पानी बचा है, तो आप 10 साल में हरियाणा के लिए क्या किए हैं, इस बात का हिसाब दीजिए। इस बात की चुनौती हम आपको देते हैं। आप बताइए कि कितने लोगों को आपने नौकरियां दी है, कितना फैक्ट्री आपने खोला है, कितने किसानों को उनके फसल का दाम दिया है, कितना महिलाओं को और वृद्धों को पेंशन दिया है। ये सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आप जवाब दीजिए कि जो है 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं लागू हुआ, लोगों जो नौकरियां की उनका पेंशन क्यों बंद किया। आप ये जवाब दीजिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया। क्या बोले थे ना, याद है कि नहीं है? बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। किसके किसके खाते में आया है? किसी के नहीं। ऐसा कैसे है? किसी के नहीं। तो आप लोग सही नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। हाँ, तो 15 लाख आया। ये कन्हैया जी कन्हैया जी ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया आया, 500 का सिलेंडर 1200 रुपया में लेना पड़ रहा है, तो 15 लाख आया ना। देखिए, ये है जनता की आवाज, ये है जनता की आवाज, ये है जनता का दर्द, ये है जनता की परेशानी। और उस परेशानी का निदान करना राजनीति का काम है। जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता है कि हम चुन लें, एक बार हमारा चुनाव हो जाए तो हम जो है घर पे घर बनाते जाएं, गाड़ी पे गाड़ी खरीदते जाएं और जनता के लिए सवाल नहीं उठाएं। मैं यहाँ रहने वाले अपने तमाम भाइयों बहनों से कहता हूं कि जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हमको मालूम है किस तरह से उनके साथ शोषण होता है। जल्दी देख रहे हैं भाई। तो पैसा नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, हम पूरा आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताइए और इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है सर। 2 मिनट सिर्फ लूंगा आपके। 2 मिनट के लिए सिर्फ आप रुकेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिंदुस्तान के बहुत वरिष्ठ नेता, आपने दिल्ली DNG जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, इस टाइम NSU को संभाल रहे हैं, हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पर आने का लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ और साथ में इस बात के आश्वासन देता हूँ, राजीव कॉलोनी, एकता कॉलोनी, छोटराम कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी की विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने रोहतक का पिछले 10 साल से
भट्टा बिठा दिया है, पानी पीने को नहीं मिलता है। 30 दिन की मोहलत देना सत्ता परिवर्तन के बाद, हर एक घर के अंदर पानी स्वच्छ आएगा। उस बाकी बातें सारी आपने सबको बता दी। भाई मैं आपका परखा हुआ हूँ, मैं आपके सामने चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कैसा हूँ उसका जरूर अवलोकन कीजिएगा, मेरे को जरूर परखिएगा। 5 साल के बाद जग में आहुति देने का समय आता है और मेरे विरुद्ध जो कैंडिडेट है उसको भी जरूर देखें क्यों कैसा घमंडी आदमी है और सिर से लेके आखिर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये एलिगेशन और किसी ने नहीं लगाया हो। अरविंद शर्मा जो सांसद थे उन्होंने कहा मेरे स्कीम के अंदर 350 करोड़ रुपए आया और 350 करोड़ कहाँ गया? ना तो सीवरेज बिछे ना पानी की लाइनें बिछी। इस बात को भी देखेंगे। आपने सब ने इतनी भारी संख्या में कन्हैया कुमार जी का यहाँ पर सत्कार किया, भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 नंबर बैलेट है, 4 नंबर बैलेट है और चौथे नंबर पे सीधा चौका मार देना और जो घमंडी विपक्षी है उसको सीधी पटकनी दे देना। यही आपसे कहने के लिए आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कन्हैया कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जय भूपेंद्र।